We may further elaborate on these say of the formation of sodium chloride. यहाँ पे 2Na प्लस 2Na प्रोडक्ट में आपका 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, क्लोरीन था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करा, ऐड करा था, फिर बाद में आपका 2 इलेक्ट्रॉन का जो प्रोडक्ट में आ गया. ईच ऑफ द अबव स्टेप इज कॉल्ड द हाफ रिएक्शन. इसको आप हाफ रिएक्शन कहते हो, विच एक्सप्लिकली क्या करते हैं, शो करते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को. सम ऑफ द हाफ रिएक्शन गिव द ऑल ओवर 2Na प्लस क्लोरीन, 2Na क्लोरीन और 2NaCl. रिएक्शन है 8.12 और ये वाला सजेस्ट करते हैं दैट हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. सिमिलरली द हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. It may not be out of context to maintain here that the new way of defining oxidation and the reduction has been achieved only by establish a correlation between the behavior of a species as per classical idea and their interplay in an electron transfer change in the reaction. Sodium, which is oxidized, act as a reducing agent because it donate electron to each of the element interesting with it on thus help in reducing them. और ये हेल्प करता है रिड्यूस करने के लिए. जो आपका क्लोरीन है, ऑक्सीजन एंड सल्फर है, वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज दीज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम. समराइज करने के लिए आप कह सकते हैं कि जो आपका बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है. तो जो ऑक्सीडेशन है वो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को बाय एनी स्पीशीज. रिडक्शन में गेन करता है इलेक्ट्रॉन को किसी भी स्पीशीज से. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को. और रिड्यूसिंग एजेंट डोनर होता है, यानी कि डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को. ठीक है, तो पूरे 2 पेज का जो आपको समझाया है वो यही था. नेक्स्ट आपको बताया गया है, थर्ड टॉपिक है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन. हाइलाइटर कहाँ चला गया भाई? देखो, आपको बोला गया प्लेस अ ट्रिप ऑफ मेटलाइजिक जिंक इन द एक्वस सॉल्यूशन of a copper nitrate. Show the figure 8.1 दिखाया गया. For about 1 hour you may notice that the strip become the coated with the reddish metallic copper. जब आप 1 घंटे बाद उसको देखोगे तो आपको उस पर दिखेगा एक मेटेलिक कॉपर का लेयर है. एंड द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन डिसअपियर, और वो ब्लू कलर का सोल्यूशन गायब हो जाएगा. Formation of zinc ion is among the products can easily be judged with the blue color of the solution due to the copper has disappeared. If hydrogen sulfide gas is passed through the colorless solution, अगर हाइड्रोजन को पास किया गया उसी कलरलेस सॉल्यूशन से, तो आपको मिलेगा कि जिंक है, आयन है, अपीयरेंस हो जाता है उसमें वाइट जिंक सल्फाइड. ZnS इसका फॉर्मूला है. कैन बी सीन मेकिंग द सॉल्यूशन अल्कलाइन विद द ammonia. The reaction between metallic zinc and the aqueous solution of a copper nitrate ZnCu क्या करता है, जो आपका Zn है इसने रिएक्शन करा है Cu, और आपको जो प्रोडक्ट में मिला है Zn2 प्लस और कॉपर है. इन रिएक्शन जिंक हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक and therefore the zinc is a oxide evidently. Now if the zinc is oxide releasing electron, something must be reduced. तो उस टाइम पे कुछ भी ऐसा है जो कम हुआ होगा. एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट करेगा. लॉस्ट बाय जिंक कॉपर आयन इज रिड्यूस्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द जिंक. यहाँ पे आपको बहुत सारे इक्वेशन दिखाए गए हैं और बोला गया है कि देखो, सबसे पहले मेरे पास तो ये आपका क्या था, रिएक्शन था. ठीक है यार, ये देखिए क्यों इसमें. हाँ, उन्होंने बोला है कि आपको मैंने Zn दिया, ये आपके सॉलिड फॉर्म में है. कॉपर के साथ इसने रिएक्शन करवाया, ये आपके एक्वा सॉल्यूशन है. फिर आपको प्रोडक्ट में मिला Zn2 प्लस और कॉपर मिला. ठीक है, जो Zn है वो आपका एक एक्वा सॉल्यूशन है, जो कॉपर है यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है. तो Zn से जब आप जाओगे प्रोडक्ट के साइड में तो क्या बोला है, इसने रिलीज किया है 2 इलेक्ट्रॉन को. लेकिन आप कॉपर के पास जाओगे प्रोडक्ट के साथ में तो इसने क्या करा है, गेन किया है 2 इलेक्ट्रॉन को. ठीक है, यहाँ पे आपको वो